पार्टी किस तरीके से आगे स्टैंड ये हमारी इंडिया गठबंधन जी सर पीडीए की रणनीति और लगातार लोगों को अपनी बात पहुंचाना, समाजवादी विकास, ये जो सड़कें बनी हैं एक्सप्रेसवे, देखिए हम समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने एक विज़न दिया, एक सोच दी, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया जो सदियों याद किया जाएगा और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसकी नकल आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दुर्भाग्य हमारे साथ ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क और एक्सप्रेसवे के बारे में जानते ही नहीं है। वो हर सड़क को एक्सप्रेसवे मानते हैं और जो एक्सप्रेसवे की तरह बनना चाहिए उसका सत्यानाश कर देते हैं। आप भी चले होंगे, आप चलिए बलिया से, बलिया तक पहुंचना था। मैं अपने बलिया के साथियों से कहूँगा कि अभी तो बन रहा है सड़क, बलिया भी जुड़ रही है, गाजीपुर भी जुड़ेगा। पखनपुरा जो जगह है वहाँ से 1 इंच एक्सप्रेसवे आगे नहीं बढ़ा। बलिया जुड़ जाता, अभी बलिया कहाँ जुड़ पाया, आगे जुड़ जाता, पटना से जुड़ जाता तो अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी होती। अभी मैं कल उनका भाषण सुन रहा था देवरिया का, क्या कह रहे हैं, शामली से गोरखपुर होकर के आसाम को जोड़ेंगे। तो मैंने बहुत सोचा कैसे जोड़ेंगे भाई, 8 साल बना रहे हैं, 8 कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, तभी तो 8 हुआ ना। और सड़क कहाँ से बना रहे हैं एक्सप्रेसवे, शामली से लेकर के गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर के आसाम। तो मैंने कहा लगता है सपने में बना रहे हैं। कांग्रेस जो है संसद का विशेष सत्र आहूत करने की मांग कर रही है और पहलगाम की हमला इतने दिन हो गए, केंद्र सरकार ने जो स्टेप उठाया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, आप ये बात मान लीजिए, जैसे यूट्यूबर्स को, कोई गायिका को, किसी पत्रकार पे पाबंदी लगी, भाई जब लोकसभा का सत्र आप बुलाओगे तो लोकसभा के सांसद अपनी बात रखेंगे, देख लेना पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी लगा देंगे। तो सरकार ये कहे कि भाई जो सांसद लोग सुझाव देंगे, कड़वा सच भी हो तो सरकार स्वीकार करेगी उन विचारों को। और ये तो सरकार की हाथ है, पूरा सरकार को फैसला लेना है। हम तो विचार ही दे सकते हैं, हम अपनी बात ही तो कह सकते हैं, हम सवाल ही तो पूछ सकते हैं, बाकी तो फैसला सरकार को लेना है। क्या आपसे अगर सलाह लिया जाए तो आप क्या सलाह देंगे? अगर मैं कोई कड़वी सलाह दे दूंगा तो हम पे भी पाबंदी लगा देंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आरएसएस चीफ जो है वो प्रधानमंत्री से मिले हैं, कैसे देखते हैं? अरे मीठा सुझाव ये है कि अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म कर दी जाए। सबसे पहला अच्छा सुझाव ये हमारा होगा, क्योंकि सरकार ये कहेगी और सरकार पे ये पक्ष होगा कि जहाँ पर पहलगांव में फौज थी उस फौज को इन्होंने लेह लद्दाख की तरफ ले गए, जिसकी वजह से फौज की कमी हो गई वहाँ। एक बहस ये भी छिड़ी हुई है कि फौज कम है हमारे पास, तो फौज की कमी किसने की पैदा। तो ये जो हमारा एक सुझाव है, अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म करनी चाहिए और फौज की भर्ती बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमारा नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यूक्रेन और रशिया का वॉर हम देख रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 1 लाख, लगभग 2 लाख लोग, और कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, उसे ठोस कदम दे करके कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा इस बात को, चाहे अदरवाइज लें चाहे जैसे लें आप, क्योंकि जो एक वहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, क्या चीन पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो जाएगा? हम लोगों ने अक्साई चीन खोया है, हमने तमाम उत्तराखंड के इलाका खोया है, और जिन लोगों को इतिहास पता होगा वॉर का, चाइना के बाद हमारे 4000 फौज के बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे तक प्रिजनर्स बना दिए थे उसने। तो इसलिए जो वॉर होता है, वॉर हमेशा अलग अलग चीज़ें पैदा करता है, बिना तैयारी के कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो सुझाव हमें देने थे, हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो सरकार ने और पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें दे दिया, लेकिन क्योंकि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो मेरा एक ही सुझाव है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो
कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं जानता। सर जिन अच्छा, चैनलों पर मुकदमा लिखा जा रहा इसलिए है, मैं कह रहा हूँ कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे बागी बलिया के तमाम नौजवान, मुझे वो नौजवान याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, पुरानी कहानी है कि मैंने अखबार में पढ़ा था, वो आप जानते होंगे, मैं कई बार कहा हूँ, मन से भी कहा मैंने देखा एक दिन कि अखबारों में न्यूज़ निकल रही है कि मगरमच्छ गांव के तालाब में आ गया है और फॉरेस्ट की टीम उस मगरमच्छ को नहीं पकड़ पा रही है। कुछ दिनों बाद देखा मैंने कि एक अखबार में तस्वीर छपी कि बलिया के ही वो नौजवान 4-5 अपने कंधे पे उस मगरमच्छ को लेके जा रहे थे। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो यकीन करिए मैंने उसको बुलाया और मैंने सभी नौजवानों को 1-1 लाख रुपए देकर के उनको सम्मान किया, उनकी बहादुरी को सलाम किया। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो, ये गाजीपुर के नौजवान, यहाँ के नौजवान, और क्यों बंद की ये, मैं उसको अदरवाइज मत लीजिएगा जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, ये बड़े पैमाने में भर्ती में चले जाते हैं। मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़े पैमाने में होते थे। इन्होंने स्टडी कराई कि आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका सम्मान बढ़ रहा है गाँव में, तो इस सम्मान को कैसे काटा जाए, तो उनका फौजी वैसी कर दो, टेम्परेरी फौज कर दो। अच्छा, आरएसएस चीफ जो है प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस मिले क्या, उन्हीं की विंग है यार, ये मिलने की बात है। सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान किया, लेकिन आज देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी और खासतौर पर कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार को हम लगातार निशाना बना रहे हैं। मोदी जी की जिस तरह से तस्वीर सामने आई है कांग्रेस के लोगों की तरफ, इससे कैसे देखते हैं? ऐसा है। देश में जिस तरह से राजनीति हो रही ऐसा है, इसको कितना दुखद मानते हैं? देखिए, ये समय ऐसा है कि जैसे मैंने अपना क्या कहा, एक हमारा बहुत ही सामान्य गरीब कार्यकर्ता, अगर आप उसके बारे में आप पत्रकार साथियों से संपर्क करिएगा, उस जो पत्रकार हमारा था, जो साथी ने जिसने तस्वीर बना दी, बहुत गरीब और सामान्य है। क्या इमोशन उसके अंदर रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर वो हमसे पूछ के बनाए, पार्टी से पूछ के बनाए, कि समझदार व्यक्ति से पूछ के बनाता तो शायद वो तस्वीर नहीं बनती। लेकिन वो एक गाँव का, क्योंकि सरकार से वो पीड़ित है, बीजेपी के खिलाफ उसने एक पोस्ट लिख दिया, उसमें झूठे मुकदमे हो गए। वो दलित नौजवान है, उस पर झूठे मुकदमे लग गए। हम लोगों ने उसे बचाया, हमारी पार्टी के लोगों ने उसके साथ मदद की, तो उसका भाव ये पैदा हो गया, उसने तस्वीर बना दी। बीजेपी वाले सब एसी से निकल करके सब धरने पर बैठ गया। पहलगांव के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सड़क पे आ रही है, और सड़क पे ना आए, तैयारी करे। सर लास्ट में एक बात, 2027 में हाथों हटाइए ना। जो वोटर हैं सर, मोदी पर दिए गए